Good morning, all dear students. Once again, welcome back to my channel. And today I'm explaining part 4 from the story An Angel in Disguise. 3 parts have been explained, and you can watch those videos by clicking on the link that has been given in the description box. And today's session will start from here. I had ended here. What is it, Jane? Said the wheelwright, with an impressiveness of tone that greatly subdued his wife. व्हीलराइट ने क्या कहा जेन एक इम्प्रेसिवनेस के साथ, और उसकी वाइफ जो थी सबड्यूड हुई। कहने का मतलब उसे समझ में आने लगा, वो थोड़ी इम्प्रेस हो गई। आई रेड इन द बाइबल समटाइम्स एंड फाइंड मच सैड अबाउट लिटिल चिल्ड्रन, ही सेज, कि मैंने बाइबल में पढ़ा है और बच्चों के बारे में उसमें कहा गया है। हाउ द सेवियर रिव्यूड द डिसिपल्स हु वुड नॉट रिसीव देम, कि वो सेवियर है, उसने अपने उन डिसिपल्स को रिब्यूक किया। रिब्यूक मतलब डांटा फटकारा, और उनको रिसीव नहीं किया मतलब उनका स्वागत नहीं किया। जब वो लोग कहाँ जा रहे थे? हेवन में। किन लोगों को? जिन लोगों को बच्चों से प्यार नहीं था, बच्चों के लिए जो अपने मन में दया नहीं रखते थे। एंड टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बिगिन फ्रॉम न्यू पेज। एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, please subscribe the channel, press the bell icon, and you will get the notification all important videos. Okay, let's continue. How he took them up in his arms and blessed them, and how he said that whosoever gave them even a cup of cold water should not go unrewarded. What did the Savior say? सेवियर ने उन लोगों को अपने हाथों में लिया, उनका वेलकम किया, उनको ब्लेस किया, और उस सेवियर ने कहा कि जिस किसी ने भी बच्चे को, किसी भी एक बच्चे को भी थोड़ा सा भी पानी पिलाया है, मतलब एक बच्चे की सेवा की है, तो उसको अनरिवार्डेड नहीं जाने देंगे, मतलब उसको इनाम ज़रूर मिलेगा। Now, it is a small thing for us to keep this poor motherless little one for a single night, to be kind to her for a single night, to make her life comfortable for a single night. And what does he say? That this is only for one night. We can keep this little girl in our room, in our bedroom for single night. तो बोलता है कि इतना तो हम कर ही सकते हैं कि एक बिना माँ की बच्ची को हम एक रात अपने घर पे रहने दें, कि इतना तुम कर सकती हो। द वॉइस ऑफ द स्ट्रॉन्ग रफ मैन शूक, और ऐसे बोलते बोलते उसकी जो आवाज़ थी लड़खड़ाने लगी थी, आवाज़ उसकी कांपने लगी थी, क्योंकि अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा था। And he turned his head away so that the moisture in his eyes might not be seen. उसने अपना चेहरा अपनी वाइफ की तरफ से घुमा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ उसकी आंसू देखे। वो ये सब कुछ बताते बताते रोने लगा था। Mrs. Thompson did not answer, but a soft feeling crept into her heart. मिसेस थॉम्पसन ने कोई जवाब तो नहीं दिया उसकी बात का, बट उनका जो हार्ट था थोड़ा सॉफ्ट होने लगा था, उनके अंदर सॉफ्ट फीलिंग आने लगी थी। लुक एट हर काइंडली जेन, स्पीक टू हर काइंडली, जो ने कहा। जो ने क्या कहा? जेन प्लीज़ उसकी तरफ जरा काइंडली से दया से देखो, और उससे थोड़ा काइंडली बात करके देखो। थिंक ऑफ हर डेड मदर एंड द लोनलीनेस, द पेन, द सॉरो दैट मस्ट बी ऑन ऑल हर कमिंग लाइफ। क्या बोलता है? उसकी मरी हुई माँ के बारे में सोचो, उसका अकेलापन, उसका दर्द और दुख के बारे में सोचो, जो उसको अब पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त करना है। क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसकी माँ मर चुकी है और जिसकी बॉडी क्रिपल्ड हो चुकी है, मतलब वो चल फिर नहीं सकती, तो ऐसी बच्ची की ज़िंदगी में आगे क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में सोचो और काइंडली बात करो। द सॉफ्टनेस ऑफ हिज हार्ट गेव अनवांटेड एलोक्वेंस टू हिज लिप्स, यानी उसकी जो
सॉफ्टनेस थी हार्ट की, किसके? जो थॉम्सन, जो फार्मर था, जो व्हीलराइट था, उसको सॉफ्टनेस की वजह से उसके लिप्स पे वो सारी बातें आ गई थी जो वो नहीं बोलना चाहता था। अनवांटेड मतलब एबनॉर्मल टॉकिंग, जो पहले कभी करता ही नहीं था, ऐसा बोलने पर मजबूर हो गया। मिसेस थॉम्सन डिड नॉट रिप्लाई बट प्रेजेंटली टर्न टूवर्ड्स the little chamber where her husband had deposited Maggie, and pushing open the door went quickly in. So Mrs. Thompson did not reply, she did not answer the question, लेकिन क्या करती है, तुरंत ही वो ऊपर चैम्बर में चली जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड ने मैगी को बेड पे लिटाया था, और दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर गई। जो डिड नॉट फॉलो, ही सॉ दैट हर स्टेट हैड चेंज्ड। तो जो ने अपनी वाइफ को फॉलो नहीं किया, उसके पीछे पीछे नहीं गया देखने के लिए कि वो अब अंदर रूम में जाकर क्या करेगी, क्योंकि वो समझ में आ चुका था कि उसका जो स्टेट है, उसका जो माइंड है, थोड़ा चेंज हो चुका है। एंड फेल्ट दैट इट वुड बी बेस्ट टू लीव हर अलोन विद द चाइल्ड। उन्होंने क्या सोचा कि बच्ची के साथ उसको अकेला छोड़ दिया जाए, उन दोनों के बीच में थोड़ा इंट्रैक्शन होगा तो अच्छा होगा, उनके बीच में एक रिलेशन बनेगा। सो ही वेंट टू हिज शॉप विच स्टूड नियर द हाउस and worked until dusky evening released him from labor। तो कहाँ गया? उसके घर के नीचे शॉप थी उसकी, उस शॉप में चला गया और कब तक काम किया? डस्की इवनिंग तक। फ्रॉम लेबर यानी शाम होने की वजह से उसने काम छोड़ा, तब तक वो काम करता रहा। डस्की मीन्स जब सनलाइट चली जाती है बट दिन थोड़ा थोड़ा लगता है, उस टाइम को हम डस्की बोलते हैं। A light shining through the little chamber windows was the first object that attracted Joe's attention on turning towards the house। और जब वो अपने घर की तरफ मुड़ा था तो ऊपर वाले चैम्बर से जहाँ मैगी को लिटाया गया था, उसकी विंडो में से लाइट आ रही थी। इट वॉज अ गुड ओमेन, और ये एक अच्छा ओमेन था, मतलब एक अच्छा सिग्नल या संकेत था कि अब कुछ ना कुछ बात मैगी के बीच में और मिसेस थॉम्सन के बीच में बन चुकी है। The path led him by these windows, and when opposite, he could not help pausing to look in। जो रास्ता था उस विंडो से सीधा और दिखाई देता था, और जब वो उसके अपोजिट था तो उसने उसकी तरफ मुड़कर देखा, यानी मुड़कर देखने से अपने आप को रोक नहीं पाया। It was now dark enough outside to screen him from observation। यानी बाहर अंधेरा था बट अंदर रूम में लाइट जल रही थी, लेकिन रूम का इंसान बाहर वाले इंसान को नहीं देख पाएगा। तो मैगी और जो थॉम्सन की वाइफ थी वो उसको नहीं देख पाती, किसको? जो थॉम्सन को। लेकिन जो थॉम्सन को विंडो के अंदर का नज़ारा दिखाई दे रहा था। मैगी ले अ लिटिल रेज्ड ऑन द पिलो विद द लैम्प शाइनिंग फुल अपॉन हर फेस। तो उन्हें विंडो से दिखाई दे रहा था कि मैगी लेटो ही थी, एक पिलो के सहारे, थोड़ा पीठ के बल उठा हुआ, तकिए के सहारे लेटी हुई थी, और उसके चेहरे के सामने लाइट चमक रही थी, रोशनी। तो उसका चेहरा जो था सामने साफ साफ नजर आ रहा था। मिसेस थॉम्सन वॉज सिटिंग बाय द बेड टॉकिंग टू द चाइल्ड, बट हर बैक वॉज टूवर्ड्स द विंडो सो दैट हर काउंटेनेंस वॉज नॉट सीन। मैगी का चेहरा दिखाई दे रहा था बट मिसेस थॉम्सन का चेहरा उसकी मैगी की तरफ था, और उनकी बैक यानी उनकी पीठ विंडो की तरफ थी। तो मिसेस थॉम्सन का फेस तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैगी के फेस से उनको सबको समझ में आ रहा था कि बात चल रही है दोनों के बीच में, और ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो फ्रॉम मैगीज फेस देयरफॉर जो मस्ट रीड द कैरेक्टर ऑफ देयर इंटरकोर्स। यानी कैरेक्टर ऑफ द इंटरकोर्स यानी उन दोनों की बात, जो बीच में बात चल रही है वो कैसी बात चल रही है, ये मैगी के चेहरे से पता चल रहा था कि मैगी का चेहरा खुश था। He saw that her eyes were intently fixed upon his wife, that now and then a few words came as if in answers from her lips, that her expression was sad and tender,
बट ही सॉ नथिंग ऑफ बिटरनेस और पेन। यानी बातचीत जब चल रही थी तो उसने क्या देखा कि जो मैगी की आंखें थी वो किस पर लगी हुई थी, उनकी वाइफ की तरफ देख रही थी। कभी कभी मैगी बोलती भी थी और उसके लिप्स जब चलते थे उसका एक्सप्रेशन तो सैड था, सॉफ्ट भी था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बिटरनेस नहीं थी, कोई कड़वाहट या दर्द नहीं था कि उनके वाइफ के बोलने की वजह से उसे कुछ गलत महसूस हुआ हो। तो उसे लगा कि अब बात बन रही है और मतलब उनकी वाइफ कुछ गलत नहीं बोल रही हैं मैगी के लिए। अ डीप ड्रॉन ब्रीथ वॉज फॉलोड बाय वन ऑफ रिलीफ एज अ वेट लिफ्टेड इट सेल्फ फ्रॉम हिज हार्ट। तो उनके अंदर से एक ऐसी सांस निकली बाहर, यानी उन्होंने राहत की सांस ली कि अब कम से कम उनके दिल का जो बोझ है वो हल्का हो रहा है, जो वो चाहते थे वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है। ऑन एंटरिंग जो डिड नॉट गो इमीडिएटली टू द लिटिल चैम्बर। जब जो थॉमसन घर पे लौटे तो डायरेक्टली ऊपर वाले चैम्बर में नहीं गया मैगी के पास, क्योंकि उसे पता था कि दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं और मैं जाऊंगा तो इंट्रैक्शन उनका टूट जाएगा। His heavy tread about the kitchen brought his wife somewhat hurriedly from the room where she had been with Maggie. बट जब वो किचन की तरफ चलते हुए जा रहे थे तो उनके चलने की पैरों की आवाज़ आई होगी खटखट करके, तो उनकी वाइफ को समझ में आ गया कि वो लौट आए हैं, तो वो चली आई नीचे। जो थॉट इट बेस्ट नॉट टू रेफर टू द चाइल्ड नॉट टू मैनिफेस्ट एनी कंसर्न इन रिगार्ड टू हर। तो उन्होंने सोचा कि अभी बच्ची की बात ना की जाए, बच्ची की हम बात नहीं करते हैं। उन्होंने कोई दूसरी बात उठाई, ना कि बच्ची के बारे में बात करेंगे। और उन्होंने पूछा हाउ सून विल सपर बी रेडी, कि सपर कब रेडी होगा। सपर एंड डिनर, सपर मीन्स रात का खाना, डिनर तो कभी भी हो सकता है, जब सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो डिनर होगा, लेकिन सपर रात में ही होता है। क्लियर। तो उनकी वाइफ ने क्या कहा, राइट सून आंसर मिसेस थॉमसन बिगिनिंग टू बसल अबाउट। देयर वाज नो एस्पेरिटी इन हर वॉइस। इनकी आवाज़ में की एस्पेरिटी यानी रफनेस, कठोरता नहीं थी। नॉर्मली उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में। आफ्टर वॉशिंग फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फेस द डस्ट एंड सॉइल ऑफ वर्क जो लेफ्ट द किचन एंड वेंट टू द लिटिल बेडरूम। तो जो ने अपने धूल हटाई चेहरे से, हाथों पैरों से, यानी उसने अपना चेहरा हाथ पैर धोए और किचन को छोड़कर बेडरूम में चला गया। अ पेयर ऑफ लार्ज ब्राइट आइज लुक्ड अप एट हिम फ्रॉम द स्नोई बेड, लुक्ड एट हिम टेंडरली ग्रेटफुली प्लीडिंगली। तो मैगी लेटी हुई थी बेड पे, उनकी तरफ देख रही थी सॉफ्ट तरीके से, ग्रेटफुली यानी एहसानमंद तरीके से, एक रिक्वेस्ट वाले तरीके से कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाउ हिज हार्ट स्वेल्ड इन हिज बॉसम विद व्हाट अ क्विकर मोशन केम द हार्ट बीट्स। तो उसका दिल बहुत अजीब तरह से जोर जोर से धड़क रहा था। जो sat down and now for the first time examining the thin frame carefully under the lamplight saw that it was an attractive face and full of a childish sweetness which suffering had not been able to obliterate। तो उसने अब लैंप की रोशनी में खूब अच्छे से निहार कर देखा कि वाकई में उसका चेहरा बहुत सुंदर था, और उसको जो परेशानी थी उसकी वजह से उसके चेहरे पर कोई भी मुस्कुराहट को हटाने वाला एक्सप्रेशन नहीं था, यानी वो दुखी नहीं थी परेशानी की वजह से भी। तो अब वो पूछता है योर नेम इज़ मैगी एज ही सैट डाउन एंड टुक हर सॉफ्ट लिटिल हैंड इन हिज। उसने मैगी का हाथ अपने हाथ में लिया जो थॉमसन ने, और उससे पूछा बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा यस सर, हाँ मेरा नाम मैगी है। हर वॉइस स्ट्रक अ कॉर्ड दैट quivered इन अ लो स्ट्रेन ऑफ म्यूजिक। यानी उसका वॉइस ऐसे निकल के आ रहा था म्यूजिक की तरह, जैसे कोई अब वायलिन का तार जब छोड़ दिया जाता टन से ऐसे करके बोलता है, तो उससे म्यूजिक उसका आ रहा था। तो उससे पूछता है हैव यू बीन सिक लॉन्ग, यानी काफ़ी लंबे समय से बीमार हो क्या। तो बोलती है हाँ यस सर। वॉट अ स्वीट पेशेंस वॉज इन हर टोन, उस यानी उसकी आवाज़ में बड़ा पेशेंस था, बड़ा सब्र था। तो बोलता है
हैज़ द डॉक्टर बीन टू सी यू, कि डॉक्टर तुमसे मिलने आता है। और आज तक यहीं के लिए मतलब यहाँ तक। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।